रजत एक सफल व्यक्ति था जिसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। एक बड़ा घर, एक शानदार कार और एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी। लेकिन अपनी तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद वह अकेलापन महसूस करता था। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त प्रीति का फोन आया। वे दोनों वर्षों से संपर्क में नहीं थे, लेकिन प्रीति ने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढ लिया और वह उससे मिलना चाहती थी। रजत हैरान था, लेकिन उसकी बात सुनकर खुश भी हुआ। जैसे ही उन्होंने बात की, रजत को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में प्रीति जैसी दोस्त की कितनी कमी है। वह उसे बचपन से जानती थी और उसे इस तरह समझ सकती थी जैसे कोई और नहीं समझ सकता। उन्होंने अपनी यादों, अपने सपनों और अपने संघर्षों के बारे में बात की। वे हंसे और मजाक किया जैसे वे बचपन में किया करते थे। जैसे ही उनकी बातचीत खत्म हुई, रजत को एक ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो उसे काफ़ी समय से नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि इतने सारे परिचितों और सहकर्मियों के होते हुए भी वह एक सच्चे दोस्त की कमी महसूस कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक रजत और प्रीति की नियमित बातचीत होती रही। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्ती को फिर से जिया और एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका यह बंधन सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक था। यह एक अनाम रिश्ता था जो विश्वास, समझ और समर्थन पर आधारित था। अब रजत अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि रिश्तों को हमेशा दोस्तों, परिवार या भागीदारों जैसे लेबलों द्वारा परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी सबसे सार्थक रिश्ते वे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन वे सच्चे प्यार और देखभाल पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे रजत प्रीति के साथ अपने अनाम रिश्ते को आगे बढ़ाता गया, उसने महसूस किया कि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने या धन संचय करने के बारे में नहीं है। यह दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने और साधारण चीज़ों में खुशी पाने के बारे में भी है। अंत में अनाम रिश्ते से रजत ने सीखा कि कैसे अपने जीवन में लोगों को संजोना चाहिए और उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने सीखा कि सच्ची खुशी धन दौलत से नहीं, बल्कि उन रिश्तों से है जो उसने वर्षों से बनाए थे।